लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों में से आपको पता है कि प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा जी से संबंधित आपको प्रश्न बहुत देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में, इसलिए इसे अच्छे से कीजिएगा। हम पूरा डिटेल में, ठीक है, सभी कुछ डिटेल में करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। तो जीवन काल से संबंधित और इनकी रचनाएं, सभी प्रश्न एक ही वीडियो में कर देंगे हम। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न होने वाले हैं? 30 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगभग 50 से 100 प्रश्नों के बीच में आपको इसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? 26 मार्च को। ठीक है, कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। ठीक है, कब हुआ था? 26 मार्च 1907। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर? फर्रुखाबाद। ठीक है, कौन सी? फर्रुखाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, महादेवी वर्मा को किस साहित्यिक युग की शक्ति कहा जाता है? बताएं, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद? जल्दी से उत्तर चुने, क्या उत्तर जाएगा? महादेवी वर्मा को साहित्य युग की शक्ति या फिर दुर्गा, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, शक्ति या फिर दुर्गा कहा जाता है, तो वह छायावाद, छायावाद में कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें प्रश्न और भी बन जाता है, अगर हमारे को छायावाद आया है तो प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्रसाद जी को, पंत जी को तथा निराला जी को। अगर महादेवी वर्मा जी को शक्ति कहा जाता है या फिर दुर्गा कहा जाता है, तो प्रसाद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। ठीक है, क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। पंत को क्या कहा जाता है? विष्णु। ठीक है, क्या कहा जाता है? विष्णु। और निराला जी को क्या कहा जाता है? महेश। ठीक है, अब आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। निराला जी क्या है? ठीक है, महेश कहा जाता है। महेश जी अपने आप में क्या है? निराले हैं। ठीक है, और आपने सीरियल में देखा होगा, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में सभी को शक्तियां बांटते हैं, है ना? तो क्या जाएगा? प्रसाद जी क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा। तो आपने ये प्रश्न भी अच्छे से कर लेने हैं। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला ने महादेवी वर्मा को किस विशेषण से संबोधित किया है? छायावाद की शक्ति, हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती, वेदना की कवित्री या फिर आधुनिक युग की मीरा? जल्दी से उत्तर चुने, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। ठीक है, बहुत बढ़िया। अन्य नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नामों से भी महादेवी वर्मा जी को पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निहार, पथ के साथी, यामा या फिर संकल्पता? बताएं, क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी के सभी, बताएं, महादेवी वर्मा को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसके लिए मिला था जी? यामा के लिए मिला था। ठीक है, यामा के लिए मिला था। यामा की रचना कब की थी? 1940 में। ठीक है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य यामा में संकलित रचनाएं प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लिखें। चलिए बताएं, जल्दी से बताएं। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्या गीत होगी, या फिर निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत? क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
कैसे होगा? देखिए, निहार कब लिखी गई थी? 1930 में। ठीक है। रश्मि कब लिखी गई थी? 1932 में। नीरजा 1935 तथा सांध्य गीत 1936 में। ठीक है। अच्छा, इनकी एक रचना थी दीप शिखा, लिख लीजिए कौन सी थी? दीप शिखा, महत्वपूर्ण रचना थी ये। ठीक है, कौन सी है? दीप शिखा, महत्वपूर्ण रचना है। बताएं ये कब लिखी गई थी दीप शिखा? जल्दी से सभी बताएंगे दीप शिखा कब लिखी गई थी। ठीक है, जन जन की पीड़ा के रूप में ये स्थापित हुई थी। ठीक है, दीप शिखा, बताएं जल्दी से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, महादेवी वर्मा को नीरजा काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्सरिया पुरस्कार, पहला सम्मान, सलाका सम्मान या फिर व्यास सम्मान? बताएं कौन सा सम्मान मिला था? कौन सा मिला था जी? सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। ठीक है, विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिया नामक कविता किस भाषा में है? आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो महादेवी वर्मा जी हैं, ये पहले ब्रज भाषा में रचना करती थी। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखती थी? ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या करना शुरू किया? खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया और खड़ी बोली में ही इन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो बताएं प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली। अगर आपसे प्रश्न देखिए पूछा जाए, शुरुआत में महादेवी वर्मा की काव्य भाषा कौन सी थी? तो आपने क्या लगाना है? ब्रज भाषा। ठीक है, और बाद में क्या था? बाद में इन्होंने क्या किया था? खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, महादेवी वर्मा के इस निबंध में भारतीय भाषा, संस्कृति और वाद्यता की विस्तृत चर्चा की गई है। कौन सा है जी? संकलिप्तता, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियां या फिर संभाषण? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, संकल्पता। अच्छा, इनकी एक रचना थी मेरा परिवार। ठीक है, कौन सी थी? मेरा परिवार। नोट कीजिएगा, कब लिखी गई थी ये? 1972 में। ठीक है, भी बताएंगे कि मेरा परिवार में किसका चित्रण किया गया है। ठीक है, और ये क्या चीज है आप सभी ने बताना है। मेरा परिवार की विधा क्या है? ठीक है, और इसमें किसका चित्रण किया गया है? जल्दी से सभी बताएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही पंक्ति महादेवी वर्मा के किस कविता से ली गई है? बहुत बढ़िया, पशु पक्षियों से ये ली गई है। बहुत बढ़िया, संस्मरण है। इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का। कहाँ से ये पंक्तियां ली गई हैं? सांध्य गीत से ली गई हैं। ठीक है, कहाँ से ली गई हैं? सांध्य गीत से ली गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको एक मेरा परिवार जो अभी बताया था पशु पक्षियों से संबंधित था, आपसे वो पूछा जा सकता है, या फिर ये प्रश्न भी आपसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बताएं क्या उत्तर जाएगा? किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित हैं? प्रश्न नंबर 10 का क्या उत्तर जाएगा? पथ के साथी। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। कौन सा है? पथ के साथी। अगला प्रश्न देखिए, रामा बिंदा भक्तिन अलोपी आदि से संबंधित संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है? बताएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार? जल्दी से बताएं। आपको महादेवी वर्मा जी से संबंधित इसी प्रकार से घुमा फिराकर मेरा परिवार रेखा चित्र। ठीक है जी, चलिए बताएं जल्दी से। हाँ जी, पथ के साथी, संस्मरण। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? क्या होगा? स्मृति की रेखाएं। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, इनमें से महादेवी वर्मा जी का कौन सा काव्य है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट है ये। अग्नि रेखा, नीरजा, सांध्य गीत या फिर रश्मि? जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी के सभी। क्या उत्तर जाएगा? महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? अग्नि रेखा। ठीक है, कौन सा जाएगा? अग्नि रेखा। अच्छा, सभी बताएंगे। शुक्ल जी ने जो हमारे बाबा जी हैं, शुक्ल जी, इन्होंने महादेवी वर्मा को छायावाद में क्या माना है? बताएं। ठीक है, आप सभी ने क्या बताना है अगर मेरा प्रश्न आपको समझ आया है? शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा को छायावाद में क्या बताया है? ठीक है, किस प्रकार की वो कवियत्री थी, आपने ये बताना है। महादेवी वर्मा जो शुक्ल जी ने, बताएं क्या कहा था? रहस्यवादी कहा था। परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक प्रश्न करेंगे, डिटेल में करेंगे, जहां पर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए महादेवी वर्मा से। चलिए, महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा कौन सा पुरस्कार मिला था? बताएं। शेक्सपियर पुरस्कार, मंगला प्रसाद, सलाका सम्मान या फिर व्यास सम्मान? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या जाएगा? बताएं जल्दी से। देखिए, शेक्सपियर पुरस्कार तो इन्हें नीरजा के लिए मिला था, लेकिन इन्हें यामा के लिए कौन सा मिला? मंगला प्रसाद मिला। ठीक है, कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद। बहुत बढ़िया, ओम मंगलम, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 14 को देखिए, किस पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा जी ने किया था? महादेवी वर्मा जी कैसी दिखती थी? कैसी दिखती थी? चांद जैसी दिखती थी। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? चांद पत्रिका का किया। ठीक है, कौन सी? चांद पत्रिका का। बहुत अच्छे, सबका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट गया, चांद। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को मरणोपरांत मिला? बताएं। शेक्सपियर पुरस्कार, पद्म विभूषण सम्मान, पद्म भूषण सम्मान या फिर व्यास सम्मान? जल्दी से सभी उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 15 का? कौन सा मिला था? पद्म भूषण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या क्या था? कौन सा मिला था? पद्म भूषण जो पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मरणोपरांत मिला था। प्रश्न नंबर 16 देखिए, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहले ही बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। कौन से स्थान पर हुआ था? फर्रुखाबाद में। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ा है महादेवी वर्मा जी को। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 17 देखिए, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? ये आपको थोड़े हल्के फुल्के प्रश्न भी आपको आने चाहिए। ठीक है, कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, महादेवी वर्मा किस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य थी? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। काशी, प्रयाग, लखनऊ या फिर बांदा महिला ज्ञानपीठ की? बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा। ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? किसे कहा जाता है जी? बहुत बढ़िया, किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। प्रश्न नंबर 20, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यामा के लिए मिला था, ठीक है, लेकिन मिला कब था? कब मिला था? 1982 ईस्वी को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1982 ईस्वी को मिला था। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 1982 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 21 देखिए, महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था जी? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 1956 में मिला था। ठीक है,
कब मिला था? 1956 में। 21 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? स। प्रश्न नंबर 22 देखिए, लेखकों की सहायता के लिए कितने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी? किसने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी? बताएं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला जी? किसने की थी? महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है। अच्छा, अब सभी बताएंगे, सभी अपनी नॉलेज को दिखाएं कि महादेवी वर्मा जी ने एक कहानी लिखी थी, उसका नाम क्या था? जल्दी से बताएं सभी। कौन सी लिखी थी? गिल्लू कहानी लिखी थी। ठीक है, बहुत अच्छे। ललित निबंध कौन सा था इनका, ये भी बताइएगा। ललित निबंध इनका कौन सा था? आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने महादेवी वर्मा जी को अच्छे से पढ़ा होगा, परंतु अब बताएं ललित निबंध इन्होंने कौन सा लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कितनी कविताएं मानी जाती हैं? ठीक है, कविताएं या गीत बताएं। 216, 220, 230 या फिर 236? महादेवी वर्मा जी ने कितनी कविताएं लिखी थी अपने जीवन काल में? बहुत बढ़िया। लगभग कितनी लिखी थी? 236। ठीक है, कितनी लिखी थी? 236। अच्छा, महादेवी वर्मा जी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? धार्मिक ग्रंथों का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किससे प्राप्त हुआ था? इनकी माता से। ठीक है, माता का नाम क्या था? हेमरानी। ठीक है, क्या नाम था? हेमरानी देवी जी से। ये भी आप याद रखिएगा। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। ललित निबंध आपसे पूछा गया था, कौन सा था? छंदा। इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्रों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? बताएं। प्रश्न नंबर 24 है, क्या उत्तर जाएगा इसका? प्रश्न नंबर 24 का जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी के सभी। देखिए, अतीत के चलचित्र की बात करें तो ये कब लिखा गया था? 1941 में। ठीक है, स्मृति की रेखाएं 1943 में, और पथ के साथी कब लिखा गया था? 1956 में। तो विकल्प नंबर क्या आ जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप उत्तर दे रहे हैं। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा जी की नहीं है? बताएं। दुख सबको मांझता है, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देखूं उस ओर क्या है, मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, या फिर तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया। दुख सबको मांझता है। बहुत अच्छे, दुख सबको मांझता है। जल्दी से बताएं किसकी है ये? किसने मांझा है दुख को? जल्दी से बताएंगे सभी। प्रश्न नंबर 26 देखिए। चलिए, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी थी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत बढ़िया, हरिओद जी ने। ठीक है, किसने लिखी थी? हरिओद जी ने। अच्छा, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक रामा नाम से भी संस्मरण था। ठीक है, किस नाम से था? रामा नाम से, जो कि 1930 ईस्वी में लिखा गया था। नोट कर लीजिएगा, कई बार आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, साबिया नाम से भी था एक, साबिया नाम से। अभी आपको प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था कि इस प्रकार के संस्मरण जो नाम से संस्करण, ठीक है, किसके लिखे गए थे? बिट्टो नाम से भी था एक। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, कौन सा? बिट्टो नाम से। बिंदा और घिसा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 27 है। इसके बाद ये प्रश्न होने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, एग्जाम में वो अक्सर पूछा जाता है। यह किसने लिखा था कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी रहस्यवाद भीतर रही हैं? बताएं, रहस्यवाद के भीतर
रही हैं। किसने कहा था? आपको ये मैंने अभी प्रश्न भी पूछा था। बताएं इसका क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, हमारे बाबा शुक्ल जी ने। ठीक है, महादेवी वर्मा को क्या कहा था? रहस्यवादी कहा था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सभी बताएंगे महादेवी वर्मा के संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों के जो संग्रह है, ठीक है, उसका नाम क्या था? ये बताएं, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो सभी बताएंगे महादेवी वर्मा जी के संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का जो संग्रह था उसका नाम क्या था? ठीक है, बताएं जल्दी से सभी। क्या इसका उत्तर जाएगा? हिमालय। ठीक है, हिमालय। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सभी के सभी। ठीक है, हिमालय। संस्मरण रेखा चित्र और निबंधों का जो संग्रह है वो किस नाम से है? हिमालय नाम से है। ठीक है, कब लिखा गया था? 1963 में। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है। यह किसने लिखा कि यामा अंधकार है तो दीप शिखा प्रकाश की मध्यम लो? बताएं, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारी लाल वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह जी? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 28 का? बहुत बढ़िया, ये तो कौन कह देंगे? बच्चे बच्चे कह देंगे। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी, बच्चन सिंह। अच्छा, अब सभी बताएं महादेवी वर्मा जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? यह भी बताएं, और इनके पति का नाम क्या था? अगर किसी को पता है बताएं। अब आपको एक और प्रश्न मैंने यहां पर पूछ लिया है, इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? नहीं पता तो लिख लीजिए 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हुआ था? रूप नारायण वर्मा जी के साथ हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए 11 वर्ष की आयु हमारे अब के समय में क्या खेलने कूदने की होती है ना, और इस उम्र में इनका विवाह भी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। इसी प्रश्न में आपको एक और प्रश्न पूछूंगा जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर गलती से वो प्रश्न फंस गया, ठीक है, तो बिल्कुल जी, चलिए बताएं इनमें से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा जी का नहीं है? अगर वो प्रश्न आ गए तो आप जरूर अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न बहुत रेयर आपको मिलेगा। क्या उत्तर जाएगा? त्रिशंकु, छणदा, संभाषण या फिर संकल्पता? कौन सा नहीं है? बहुत अच्छे, सभी का बिल्कुल सीधा सीधा आंसर जाएगा त्रिशंकु। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे का है और भी किसी का है आगे के अलावा? बहुत बढ़िया, मन्नू भंडारी, रूपा कोहली जी। अच्छा, आप सभी बताएंगे कि महादेवी वर्मा जी ने बाल कविताओं का भी संकलन किया था। ठीक है, अब आप पूछोगे सर पता नहीं कहां कहां से प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बाल कविताओं का भी संकलन किया था इन्होंने। बताएं क्या नाम से थी? जी बिल्कुल, ससुराल में नहा रहकर तलाक हो गया। हाँ जी, बताएं क्या इसका उत्तर जाएगा? तो लिखिए ठाकुर जी भोले हैं। ठीक है, ये क्या था? बाल कविताओं का संकलन था। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी के सभी। और दूसरा था आज खरीदेंगे हम वाला। ठीक है, ये दो क्या थे? इनके बाल कविताओं के संकलन थे। अब इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठीक है, बहुत अच्छे, आप सभी ने बहुत अच्छे से अब तक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, महादेवी वर्मा जी का निधन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। देखिए 11 सितंबर 1987 को, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनका निधन हुआ था और ये कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हिंदी के बहुत सारे जो ऑलमोस्ट सभी साहित्यकार कहाँ से पैदा हुए हैं? उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ठीक है,
तो दोस्तों ये थे महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई थिंक हमने बहुत सारे प्रश्न जो कर लिए हैं इससे संबंधित। अब शायद लगता है कि एक आधा प्रश्न भी नहीं बचेगा, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए और यहाँ पर ना किया गया हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेशन रहा ये, सभी के सभी ने अच्छे से इन्वॉल्वमेंट दिखाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाएं। और अगर आपके कीमती सुझाव हैं वीडियो से संबंधित या फिर अगर कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए हमें, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। और सभी साथी जो नए चैनल पर जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।